कॉलेजियम और जो है केंद्र सरकार के बीच हमेशा हमने लड़ाई देखी है और ये लड़ाई हमेशा ये होता है कि भाई ये तो अपने वर्चस्व की लड़ाई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान चाहते हैं कि वो सुप्रीम है और सरकार अपने फैसले बदलवाने के लिए कहती है वो सुप्रीम है। लेकिन असली चीज जो अब सामने आई है वो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। जी हां, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वो पत्र जो सीधे तौर पर यहां पर वो खुलासे कर रहा है जो कि असली सच्चाई बयां कर रहा है, आपको दिखाने जा रहे हैं। और आज आपको कॉलेजियम का पूरा पर्दाफाश आपके सामने होगा। अनुरोध करेंगे इस पूरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जोड़ दीजिएगा। बढ़ते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, यानी कि जो वकीलों का समूह है सुप्रीम कोर्ट के, उसके अध्यक्ष का लिखा गया पत्र। और वो पत्र हम आम इंसान का कहीं ना कहीं जो आंखें वो खोल देगा। वो व्यक्ति जो हर चौक चौराहे पर अगर कहीं लड़ाई होती है एक दूसरे से तो एक शब्द कहता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। लेकिन कोर्ट में देखने का हुंकार भरने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि कोर्ट में मिलॉर्ड साहब लोग क्या करते हैं। आपको बताते हैं पूरा का पूरा ये जो वाकया, क्योंकि अब जो लोग कहते थे सरकार अपनी पावर को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने के लिए, मतलब अपनी पावर को इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दबाना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का यह पत्र बहुत कुछ उसमें बयान कर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पत्र में सबसे पहले लिखा गया कि कॉलेजियम के लोग जो हैं, ये जज साहब लोग जो हैं, वो कतई भी नहीं चाहते, एमओपी होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर वो था जो 2015 में जब एनजेएसी, जो बता दें नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी जो था, एनजेएसी जब लागू करने के लिए सरकार बिल लेके आई थी मोदी सरकार, तो उसको ध्वस्त कर दिया गया। उसके साथ एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को भी साफ तौर पर उसका विध्वंस कर दिया गया। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो होता है, एक बात कहें तो ये जजों का बाइबल है, जहां पर लिखा होता है कि भैया जज क्या कैसे क्यों करेंगे, यानी कि सब कुछ होगा जजों के बारे में। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो कुछ चल रहा है कॉलेजियम के नाम पर भाई भतीजावाद चल रहा है, वो भाई भतीजावाद साफ तौर पर जज साहब लोग अपनी पावर में को और वो पूरे कोर्ट में न्यायपालिका में अपने आप को सुप्रीम बनाए रखने के लिए किसी चीज के ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते हैं। साफ तौर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि अगर आपको ट्रांसपेरेंसी बैलेंस नहीं है, कि आप भाई भतीजावाद नहीं कर रहे हो कि मैं तेरे बेटे को जज बनाऊं तुम मेरे बेटे को जज बनाओ, अगर इस क्रम में नहीं काम करते हो तो आपको एक अपॉइंटमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। जैसे कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है किसी कंपनी का, या जैसे यूपीएससी है तो यूपीएससी में एक रिक्रूटमेंट, यूपीएससी आईएएस और पीसीएस की रिक्रूटमेंट करती है, उसी तरह इंटरनल एक रिक्रूटमेंट की कमेटी बनाई जाए कि वहां पर यह बताया जाए कि किसी भी जज का रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी डिटेल हो, कि जगह कहां, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों जगह पर, कि यह पता हो कि भाई किस जगह कितनी पोस्ट खाली है, किस पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, और अगर किसी को कहीं पर चुना जा रहा है तो जज साहब ने उसके प्रीवियस उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि उन्होंने क्या फैसले दिए थे, कौन से फैसले दिए हों, ये सारी चीजें करके मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में लाया जाए, इसको पब्लिश किया जाए। यानी कि साफ हो कि भैया जो कुछ चल रहा है, चलो ठीक है आप कॉलेजियम की तरह कर रहे हो, लेकिन उसका कच्चा चिट्ठा सबके सामने हो। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने साफ तौर पे कहा है कि ये जब सामने आएगा तभी पता चलेगा कि आखिरकार जज साहब लोग जो अंदर खाने क्या कुछ कर रहे हैं, उसका सबके सामने चीजें आ जाएंगी। जज साहब के घर से पैसे आज बरामद हो तो कोई भी उसका किसी प्रकार के उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। एक आम व्यक्ति के घर पर थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए तो इनकम टैक्स वाले उसकी जान ले लेते हैं। अगर उसके
यहां कैश मिल जाए थोड़ा सा, अगर कहीं छापा बढ़ जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए 10, 20, 25, 50,000, तो उस पर भी कहेंगे ये पैसा आया कहां से। अभी हालिया में कई ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर कई अधिकारियों ऑफिसर्स के घर पर छापे पड़ते हैं, और अगर पैसे थोड़े से भी एक्स्ट्रा मिलते हैं या घूसखोरी का होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है और सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन हमारे जज साहबान जिनके घर पर पैसे मिले, वो पैसे असली थे, नकली थे, सच थे, झूठ थे, जिसके बारे में विजुअल्स तक आई, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट तक उसने पब्लिश कर दिया उस वीडियो को, लेकिन उस जज साहब पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि जज साहब तो कह रहे कि मेरी कोई गलती नहीं है। गलती डिसाइड कौन करेगा? जज साहब जिनके घर में पैसा पकड़ा गया है वो डिसाइड करेंगे, या आम जो न्याय प्रक्रिया उसके तहत डिसाइड होगा? तो इसके लिए हमें एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने साफ तौर पर इस बात का तो जिक्र नहीं किया है, लेकिन जजों की नियुक्ति को लेकर के बहुत कुछ चीजें कहकर साफ किया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि भैया ये जो गैंग है ओनली फॉर बॉयज है, मतलब महिलाओं का यहां पर जो पार्टिसिपेशन है वो ना के बराबर है, महज कुछ परसेंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों का जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत बद से बदतर है। वहां पर आंकड़ों का भी जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है तो कि दिस इज ग्रुप ऑफ बॉयज, जजों का जो ग्रुप है वो केवल और केवल पुरुषों का ग्रुप है, महिलाओं को यहां पर तवज्जो नहीं दी जाती। और कई ऐसे चीजों का खुलासा यहां पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पत्र में कहा गया है कि ये चीजें बदलाव हों। अब आप खुद सोचिए इस पूरे प्रकरण पर कि आखिरकार सबसे अनूठा उदाहरण है, और जो लोग भी अगर सहमत ना हो, मैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से एक बात से सहमत हूं, और उससे मेरे ख्याल से आप सभी सहमत होंगे। वो ये बात है, उन्होंने कहा था कि आग लगी तब पता चला कि वहां इतना पैसा है, अगर आग नहीं पहुंचती तो ये नहीं पता चलता कि वहां पर पैसा था। या सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पर उस वीडियो को नहीं डालता, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सरकार को, मतलब राष्ट्रपति को और संसद को पत्र नहीं लिखते कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, महाभियोग लगाया जाए। तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा था कि आग जहां लगी तब पता चला कि वहां कैश था। ऐसी कितनी जगह हैं जहां तक आग पहुंची नहीं है, उन चीजों का क्या होगा? तो ये कह देना किसी का, भाई किसी के घर में पैसा पकड़ा जाए तो कभी कोई कहता है कि भाई ये हमारे 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए जो हैं वो हमने गलत तरीके से कमाए हैं, जब उसके पास लूप होल भी है कि भैया वो बच सकता है, साफ कहेगा कि भैया है मेरे पैसे तो है नहीं यार, ये तो मेरे पैसे नहीं है। और कहावत के तौर पर इस पर जज साहब अपने ऊपर ना लें। चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी किया क्या? तो कहता है कि नहीं नहीं मैंने तो चोरी किया ही नहीं, मैं तो साफ हूं। हर पुलिस के डायलॉग्स में ये होता है हर चीज में कि वो चोर हमेशा कहता है कि मैंने चोरी किया नहीं। तो ऐसे में वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं किया, तो आप मान लोगे उसने चोरी नहीं किया और जांच नहीं करोगे? कौन सा गुट्टी पिला दिया जाता जज बनने की बात, क्यों गलती नहीं करता? वो कोई गलती नहीं कर सकता। और एक आईएएस पीसीएस सेना का जवान जो देश के लिए लड़ता है, उसके साथ उसकी हल्की सी भी गलती, उसके साथ क्या होता है? तो आखिरकार अगर ये घुट्टी हमारे पास है जो जज साहबान को पिलाई जाती है, तो मेरी सरकार से गुजारिश है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुजारिश है, वही वाली घुट्टी हमें सबको पिला देनी चाहिए। देश के हर एक सरकारी मुलाजिम को वो घुट्टी पिला दीजिए और कर दीजिए हिंदुस्तान को करप्शन फ्री, क्योंकि जज साहब के पास वो घुट्टी है, कॉलेजियम सिस्टम के पास वो घुट्टी है जो अपने जजों को पिलाती है कि वो नाइंसाफी तो करते ही नहीं है। तो एक घुट्टी पिलाइए आप, कॉलेजियम की घुट्टी पूरा देश पिए, हमारे आईएएस ऑफिसर पीसीएस जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको पिलाइए, हमारे यहां बाबू कल्चर जो उनको पिलाइए और बता दीजिए कि ये देखिए कॉलेजियम का घुट्टी है, इसको पियो और इंसाफ जो आपको है करप्शन रहित बन जाओ। आप करप्शन करोगे ही नहीं। अब आप सभी से अनुरोध है इस पूरे वीडियो को
लाइक शेयर जरूर करेगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों तक पहुंचाइए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो मैंने कहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, हाँ लेकिन ये घुट्टी वाली बात मेरी है, वे जो उनको घुट्टी है, जो नहीं कहते हैं वो घुट्टी उनको पिलाइए। तो कलेजियम वाली घुट्टी, आपको लगता है कि कलेजियम वाली घुट्टी पिलाई जानी चाहिए देश के हर एक सरकारी मुलाजिम को, यहां तक कि प्राइवेट सबको पिला दो, जिससे अभियान चलता ना अभी हाल फिलहाल में जो चला कि कोविड आया तो सबको कोविड का इंजेक्शन लगा, तो एक बार लगा दो कलेजियम इंजेक्शन, लॉन्च कर दो, एक कंपनी को दे दो कॉन्ट्रैक्ट, कलेजियम, वो कलेजियम इंजेक्शन लगा दे। वो कलेजियम इंजेक्शन लोगों को भ्रष्टाचार नहीं करने देगा, कि वो इंजेक्शन में ऐसा दम है जो हमारे जज साहबान लोग कभी कोई कुछ गलती करते ही नहीं है। तो साहब क्षमा कीजिएगा, मेरा किसी पर तीखा टिप्पणी करने का एकदम प्रयास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कुछ चीजें कही, उसको लेकर के हमने यहां पर रखा है। पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो शायद अपनी सत्ता भी, अपना कुर्सी भी खो चुके हैं, वो कुर्सी खोने का क्या कारण था, माफ कीजिएगा, इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई भी आज तक इतिहास रहा है, जिसने कुर्सी के बारे में बोला है, उसकी किस कुर्सी के बारे में, जज साहब की कुर्सी बारे में, उसकी कुर्सी हिली है और गई है। किरण रिजिजू कानून मंत्री थे, क्या गलती कर दी कि उनकी कुर्सी चली गई, कानून मंत्रालय से कानून मंत्री नहीं रहे, क्या गलती थी आप सोचिए। यानी कि इतना पावरफुल है ये कलेजियम कि भैया कुछ भी कर सकता है। बहरहाल मेरा काम था आपकी आंखें खोलना, अब आपका काम है इस वीडियो को अगर फॉरवर्ड कर सकते हो तो फॉरवर्ड करिए, और जितना हो सके फॉरवर्ड करिए, क्योंकि देश हित में कलेजियम घुट्टी जरूरी है। क्या आपको लगता है कलेजियम घुट्टी नहीं पिलाया जाना चाहिए, कलेजियम का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए? जरूर लगाया जाना चाहिए। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।